हेलो फ्रेंड्स, आज फिर करते हैं निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और हिस्टोरिकल डेटा में देखिए, मॉर्निंग में हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे था। मॉर्निंग में जो हमारा सपोर्ट था वो था 19,600 और रेजिस्टेंस भी 19,600। 19,600 पे सपोर्ट और 19,600 पे ही हमारा रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस कैसा था हमारा? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था और जो सपोर्ट था वो था हमारा वीक टुवर्ड बॉटम। वीक टुवर्ड बॉटम कितना? 82%। मतलब 82% नीचे की तरफ प्रेशर दिख रहा है। अगर ये प्रेशर धीरे धीरे नीचे बढ़ता है तो हमारा सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और ये अगर प्रेशर धीरे धीरे घटता है तो ये हमारा सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा। ये हमारी 9:17 फर्स्ट स्लाइड। अगर ईओएस हम देखें तो हमारा 581 दिखा रहा है, तो ये हमारी एक 581 यहाँ पे ईओएस की लाइन हो जाएगी। अभी सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है तो क्या बनेगा? ऐसे में ट्रेड, ऐसे में पुट का ट्रेड बनेगा। कहाँ से बनेगा? रेजिस्टेंस से बनेगा। और रेजिस्टेंस हमारा 19,600 पे हाईएस्ट वॉल्यूम और ओआई दोनों का है। ठीक है, अगर हमें मार्केट में मिल जाए 630 के आसपास तो हमारा एक पुट का ट्रेड बन जाएगा 628। इसकी जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आएगी वही हमारी एक्चुअल वैल्यू रहेगी। अब ये 86% वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। 9:25। मार्केट चल रहा है 610, 11, 14। अगर हम अपनी वैल्यू देखें तो यही 30 के आसपास आ रही है। 630 के आसपास दिखा रहा है अभी। मार्केट चल रहा है 616। ईओआर पे चल रहा है, और जो सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड टॉप 86% के, वीक टुवर्ड बॉटम 86% दिखा रहा था, वो अब कितना रह गया? ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, 75% रहा है। और अगली एक दो स्लाइड में ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये देखिए, अब हमारा जो सपोर्ट था वीक टुवर्ड बॉटम वो हो गया स्ट्रॉन्ग। अभी शायद पिछले वीक ऐसा हुआ था कि सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम दिख रहा था और यू और ईओएस दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग थे। ऐसे में मार्केट एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर निकल गया था। तो अगर मार्केट एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर निकलता है तो 650 के डाइवर्जन तक चला जाएगा। तो अब हमारा क्या बनेगा? अब ईओआर से पुट और ईओएस से कॉल। ईओआर से पुट तो हमारा बन सकता है, नो डाउट, क्यों नहीं बनेगा? जब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, भले हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ईओआर से पुट ले सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर गया तो 650 तक जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मार्केट चल रहा है 601। यूएस की वैल्यू हमारी यही 581 के आसपास आ रही थी ना। ये हमारी यूएस की वैल्यू थी। ईओआर की वैल्यू हमारी दिखा रहा था 617-18 के पास दिखा रहा था उस समय। और ईओआर +1 की वैल्यू क्या है? 660 के आसपास। ईओआर +1 की वैल्यू क्यों लिया है? क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम था, और बॉटम से जब स्ट्रॉन्ग हुआ है तो मतलब प्रेशर दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जो बॉटम की तरफ गिरने का प्रेशर था वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कि मतलब मजबूत हो रहा है, तो ऊपर ले जा सकता है। तो एक डायवर्जन एक्स्ट्रा चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मार्केट चल रहा है 592, 591। अगर 580 पर पहुंचता है मार्केट तो वहां से हमारी एक कॉल की एंट्री बन जाएगी, है ना। क्योंकि स्पॉट वीक थोड़ा बॉटम था, वो स्ट्रांग हो गया। यूआर पूरा मिला नहीं हमें, तो पुट की ट्रेड लेते। सो यूएस की वैल्यू हम देख लेते हैं। ये देखिए, यूएस की हमारी वैल्यू कितनी है? 581। मार्केट ने लो क्या लगाया? लो लगाया 589। 89 का लो लगाया, 81 का हमारा यूएस था। तो जब सेफ ट्रेड है तो उसमें अगर हम 5-7 पॉइंट पहले भी एंट्री ले लें तो कोई दिक्कत बात नहीं होती है। डाइवर्जेंस पे अगर पॉइंट्स आप छोड़ दें तो उसमें, चल मान लीजिए भी नहीं छोड़ सकते, अगर सेफ ट्रेड है तो आप उसमें कुछ पॉइंट्स छोड़ सकते हैं। ठीक है। मार्केट की ईओआर की वैल्यू पहले मॉर्निंग में जो थी उससे मार्केट एक बार नीचे भी आया। यूएस से अब क्या बन रहा था? कॉल की एंट्री। तो यहाँ से मान लीजिए अगर आपने 5-7 पॉइंट पहले यहाँ से कॉल उठाया होगा, मार्केट साइडवेज रहा। और 10:25, 10:25 पे हम चलते हैं। उस समय क्या सिनेरियो रहता है? उस समय का देखें हम, उस समय भी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग थे। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम देखें तो 610 की दिखा रहा था कि रेजिस्टेंस हमारा 610 है। उसके हिसाब से मार्केट ईओआर से एक बार ईओएस पे आ चुका, और ईओएस से हमारी जो कॉल की एंट्री है वो यहाँ से बन जाएगी। अगर आपने यहाँ से उठा लिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहा था, उसके बाद
मार्केट ने यहाँ से फिर से जंप किया, कहाँ से 590 के आसपास से। ये तो हमारा ER 617 एक कैंडल में आ गया था जो। उसके बाद मार्केट पहुंचा एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा। वो कब पहुंचा? वो पहुंचा 10:55। अब अगर हम 55 मिनट का देखें तो हमें क्या देखते हैं कि हमें कौन सा ट्रेड ले सकते हैं, कौन सा ट्रेड मिल सकता है। ऐसे में देखिए मार्केट कहाँ चल रहा है, 650 के डाइवर्जन पे चल रहा है, 650 के डाइवर्जन पे, जिसकी वैल्यू क्या थी 660 के आसपास, ये वाली हमारी लाइन। और इसने हाई क्या लगाया 658, 658 का हाई लगाया। और 660 61 की हमारी वैल्यू आ रही थी। वो वैल्यू क्या थी, रेजिस्टेंस के एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन की वैल्यू थी। तो अब हम रेजिस्टेंस के एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन जब मार्केट चल रहा है तो यहाँ से हम एक पुट की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट एक प्लस में जा सकता है, चाहे स्पोर्ट का एक एक्स्ट्रा ले ले या रेजिस्टेंस का अगर एक्स्ट्रा ले ले तो हम वहाँ से अपने ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो 650 के डाइवर्जन से हमारी एक पुट की ट्रेड बनती है, 661 की वैल्यू आ रही है 661। ठीक है, मार्केट ने हाई क्या लगाया 658 का हाई लगाया। उसके बाद यहाँ से एक पुट का अच्छा खासा बढ़िया वाला ट्रेड बन रहा था। आई होप किसी ने उठाया हो। मान लीजिए अगर कॉल का ट्रेड कोई ना उठा पाया हो, किस वजह से नहीं उठा पाया हो, कुछ पॉइंट्स पहले रिवर्स हो गई। 680 की वैल्यू थी, ये पहुंची है अप्रोक्स हमारी 690 के आसपास ही। यहाँ से अगर आपने कॉल का ट्रेड नहीं उठाया तो यहाँ से पुट का तो एक जबरदस्त वाला ट्रेड था। आई होप आप सब ने लिया होगा ये वाला ट्रेड, एकदम बढ़िया ट्रेड है। ठीक है, ये किस समय पे पहुंचा 11:35। अब हम ले लेते हैं 11:35 का डेटा। 11:35 पे अगर हम देखते तो उस समय भी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग थे। और यूएस की हमारी वैल्यू क्या है, यूएस की वैल्यू हमारी 567 के कहीं आसपास आ रही थी। और यूएस +1 650 का अगर हम देखें तो 616, इसकी थी हमारी 616। और इसकी क्या है 570 के आसपास, एक 570 और 616 ये वाली लाइन हमारी। तो ये हमारा यूएस के एक प्लस डाइवर्जन तक मार्केट पहुंचा। उसके बाद यहीं से थोड़ा थोड़ा सा ऊपर जाकर मार्केट रहा साइडवेज। कितने बजे तक, 12:20 तक मार्केट फिर से साइडवेज रहता है। तो हम हिस्टोरिकल टाइम 12 बजे का देख लेते हैं। उस समय आप देखें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रेजिस्टेंस का अभी तक सिर्फ जो OI है वही वीक टू टॉप है ना। रेजिस्टेंस का OI क्या है, वीक टू टॉप। लेकिन रेजिस्टेंस को वीक टू टॉप होने के लिए इन दोनों को टॉप की तरफ जाना पड़ेगा, तभी हमारा रेजिस्टेंस वीक टू टॉप कहलाएगा, है ना। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मार्केट चल रहा है 623, मान लीजिए 650 के डाउजन के आसपास कहीं चल रहा है। 620 दिखा रहा है इसकी वैल्यू। और मार्केट यहीं आसपास कहीं चल रहा है 650 का डाइवर्जन। यूएस से अप्रोक्स यूएस से एक बार मार्केट रिवर्स हो चुका। ईओआर के एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन चला गया और यूएस के एक्स्ट्रा डाइवर्जन से हमें एक पुट का ट्रेड अच्छा खासा मिल गया। समय हो गया 12:34। अब मार्केट यहीं टाइम पास करने लगा। देखिए कितने टाइम तक मार्केट यहाँ पे टाइम पास करता रहा, 12:30 बजे तक। उसके बाद मार्केट ने फिर से बाउंस बैक लिया। और जो स्पॉट था उसके एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन, उससे एक पहले डाइवर्जन से 600 पे हमारा स्पॉट था। 650 से मार्केट वापस से रिवर्स हुआ और धीरे 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 बहुत धीरे धीरे घिसता घिसता बाजार फिर से रेजिस्टेंस के एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन पे पहुंच गया। देखिए रेजिस्टेंस की ओ आई तो 94%, लेकिन ओ आई हमारे लिए अभी तक कोई मैटर नहीं रखती है जब तक हमारी वॉल्यूम वीक टू टॉप नहीं होती है। अगर हमारी वॉल्यूम वीक टू टॉप हो जाए तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, फिर हमारा रेजिस्टेंस वीक टू टॉप कहलाएगा। और अगर रेजिस्टेंस वीक टू टॉप होता है तो भी मार्केट कहाँ तक जाएगा, तो भी मार्केट 650 के डाइवर्जन तक जाएगा। मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस 600 पे है और वीक टू टॉप 700 पे हो जाए तो मार्केट कहाँ जाएगा 650 के डाइवर्जन तक। और 650 का डाइवर्जन एक बार मार्केट लगा चुकी है। समय 1 बज गया, मार्केट कहाँ चल रहा है 640 के आसपास। 650 का डाइवर्जन अगर देखें तो क्या वैल्यू आ रही है 663। 663 ये वाली वैल्यू हमारी अप्रोक्स आ रही है। मार्केट फिर से वहीं यूआर के एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन पे गया और यहाँ पे हमारा टाइम पास करके मार्केट ने
टाइम ख़त्म हो गया। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए यहाँ से पुट का ट्रेड लिया है, एक डाइवर्जन मिल गया, प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, अगर आपने यहाँ तक का वेट किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी आप कहीं लॉस में नहीं थे, मार्केट साइडवेज जब टाइम पास कर रहा था तो आप अपनी ट्रेड को, आपके पास कितना टाइम था, कम से कम 11:20 से देखिए 12:01 का टाइम था और मार्केट आपकी वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था। उस समय आपको आपने एग्जिट कर भी लिया होगा, क्योंकि यूएस से एक बार मार्केट रिवर्स हो चुका था, यूएस के एक्स्ट्रा पहले डाइवर्जेंस पे मार्केट चल रहा था। सो ये वाला एक ज़बरदस्त ट्रेड था यहाँ से हमारा पुट का, और ये कॉल का ट्रेड भी था। ये किसी ने लिया हो या फिर अगर कोई वैल्यू का वेट कर रहा हो उसने नहीं भी लिया हो, लेकिन ये ट्रेड तो बहुत शानदार ट्रेड था। आई होप आप सब ने बनाया होगा। तो आपका दिन कैसा रहा और कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।